तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने एवरेज का बेसिक डिस्कस किया था। तो उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, इसका बेसिक फॉर्मूला देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 छात्रों के औसत अंक 60 है। गलती से एक छात्र को 80 के स्थान पे 30 अंक दे दिए जाते हैं, तो सही औसत ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा है और ये वीडियोस देख लेंगे और जब वीडियो का एंड आ जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बिना पेन चलाए ही कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखें और पूरा ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या देखना है कि यहां पर लिखा है कि 10 छात्रों के औसत अंक 60 है, ठीक है। गलती से एक छात्र को 80 के स्थान पर 30 अंक दे दिया गया है। तो मुझे आप ये बताओ कि इसमें गलती कितने की हुई। तो आप इस क्वेश्चन में देख के बता सकते हो कि गलती 50 की हुई है। इसका मतलब ये है कि 80 देने थे और दिए कितने हैं, 30, यानी 50 कम दिए हैं। तो जब 50 कम दिए हैं तो जब गलती में सुधार होएगा तो 50 वापस जुड़ेंगे, तो 50 जुड़ेंगे, इसका मतलब एवरेज बढ़ेगा। तो गलती हुई है कितने की, तो हम कैसे निकालेंगे, इस 80 में से इस 30 को माइनस करके हमारा जो जितने की मिस्टेक हुई है वो निकल आएगा। तो 80 में से 30 को माइनस करो, कितना आ गया, 50, ठीक है। अब ये 50 है, ये बराबर बराबर वापस बांटा जाएगा सब बच्चों में। तो कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। जब हमारा 50 है टोटल और 10 बच्चों में बांटना है तो एक एक बच्चे के पास कितना आएगा, 5-5 रुपए आएगा, यानी 5-5 नंबर और मिल जाएंगे, ठीक है। और पहले से बच्चों के पास कितने, जैसा कि मैंने बेसिक वीडियो में बताया था, औसत का मतलब होता है कि सब में बराबर बराबर अंक। यहां पर 10 छात्र है और उनका औसत अंक 60 है, इसका मतलब सबके पास 60-60 है। और अब जब ये गलती में सुधार होगा तो उनके पास 5-5 और आ जाएगा, इसका मतलब नया एवरेज कितना हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। ये जो 5 है ये इस 60 में जुड़ जाएगा, तो 60 + 5 बराबर 65, यानी कि अब जो सही औसत है वो है 65 का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं थी हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 छात्रों के औसत अंक 58 है। एक छात्र को 60 के स्थान पर 40 अंक दिया गया है तथा दूसरे को 80 के स्थान पर 50 अंक दे दिए जाते हैं, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें 2 छात्रों के नंबरों में मिस्टेक की गई है। तो ये इसके ऑप्शन आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे। मिस्टेक जो हुई है उसको अलग लिख लेंगे और जितने की मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को हम बाकी सारे स्टूडेंट्स में बराबर बराबर बांट देंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। तो जैसे यहां पर 60 अंक देने थे और दिए कितने, 40, ठीक है। फिर यहां पर 80 अंक देने थे और दिए कितने, 50। तो टोटल मिस्टेक कितने की हुई है, यानी कि 90 अंक दिए हैं और देने कितने थे, 40 अंक देने थे और 90 अंक दिए। तो कितने की मिस्टेक हुई है, यानी जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो ये 50 है जो वापस इन बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो बच्चे कितने, 10, तो एक के पास कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि 10 बच्चों में जब हम इसको बराबर बराबर बांट देंगे तो कितना आएगा, 5। तो एक बच्चे का पहले कितना है, 58, और अब कितना आ जाएगा, उसमें 5 और जुड़ जाएगा। तो 58 और 5 कितने होंगे, 63, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो तो बिना पेन चलाए अपने मन में ही सॉल्व कर सकते हो और जल्दी से आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 30 वर्ष या 60 वर्ष के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो दोनों आने वाले व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था कि जब औसत आयु बढ़ती है इसका मतलब जो नया बंदा आ रहा है उसका वेट ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है, उसके पास वैल्यू ज्यादा है। तो हमारे क्वेश्चन में यही है, 2 वर्ष वैल्यू बढ़ रही है, 2 वर्ष उम्र बढ़ रही है सबकी, इसका मतलब जो नए आएंगे, जो नए आए हैं उनकी उम्र ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने वर्ष के आदमी बाहर गए हैं। तो कितने वर्ष के आदमी बाहर गए हैं, जिनमें से एक की उम्र 30 साल है और एक की उम्र 60 साल है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 60 और 30 कितने हो गए, 90, या 90 साल के आदमी बाहर गए हैं। जो 2 नए बंदे आए हैं उनके आ जाने से हमारे औसत में 2 वर्ष बढ़ी है। तो टोटल उम्र कितनी बढ़ी है, 10 मेंबर है और 2 वर्ष बढ़ी है, इसका मतलब 20 वर्ष बढ़ गई। तो इस 90 में हम इस 20 को जोड़ देंगे, तो 90 + 20 बराबर हो गया 110। मतलब जो नए बंदे आए हैं उनकी है ये उम्र, उन दोनों की उम्र का जोड़ है ये। तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे हम इसका, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55, यानी 55 वर्ष हमारा आंसर हो गया।
तो जो नए बंदे आए हैं दो, उनकी उम्र का एवरेज है 55 साल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन चलाए कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष तथा 80 वर्ष है उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु याद कीजिए। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार इस वीडियो को यहां पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन एकदम सही ढंग से समझा है तो इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। खैर, तो इस क्वेश्चन में आयु घट रही है। ठीक है, इसका मतलब जो बंदे आ रहे हैं उनकी आयु ज्यादा है बजाय जो जा रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि जो बंदे गए हैं उनकी उम्र कितनी है। तो यहां पर हमारे पास एक है 60 साल का और एक है 80 साल का, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 140 साल। यानी 140 साल के बंदे गए हैं और जो वापस आए हैं उनकी उम्र 140 से कम है। ठीक है, तो जब वो 2 बंदे बाहर गए हैं, टोटल वजन कितना कम हुआ है औसत में। यहां पर 10 व्यक्ति है और एक में हर एक के पास से 2 वर्ष कम हो रहा है, इसका मतलब 20 वर्ष कम हो रहे हैं। तो इस 140 में से हम इस 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना 120, लेकिन टोटल आ गया 120। अब ये 120 उन 2 नए बंदों का वजन है। ये तो ये 2 बंदों का वजन है, तो एक बंदे का वजन के लिए हम इसको आधा कर देंगे तो हमारा औसत निकलेगा 60 साल। यानी कि जो 2 नए बंदे आए हैं उनकी एवरेज आयु है 60 साल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है हमारे पास। तो देखा आपने, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कितना इजी और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 16वीं पारी में 92 रन बनाए और औसत 2 रन से बढ़ गया, तो 15वीं पारी में उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी टाइम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम पहले इसको लिख लेते हैं कि 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 92 रन। अब आप मुझे बताओ कि जब 92 रन बनाने के बाद उसका एवरेज 2 रन से बढ़ा है तो टोटल रन कितने बढ़े हैं। तो टोटल रन बढ़े हैं कितने, 16 पारी में 2-2-2-2 बढ़े, तो हर पारी में 2 रन बढ़े हैं। यानी पहली, दूसरी, तीसरी, 14वीं, 15वीं, 16वीं तक 2 रन बढ़े हैं। इसका मतलब 16 दूनी 32, टोटल रन जो बढ़े हैं वो बढ़े 32। अब अगर आप इस 32 को इस 92 में से यानी 16वीं पारी में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15वीं पारी तक का औसत निकल आएगा। तो जब उन्हें इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 60, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 18वीं पारी में 85 रन बनाए और उसका औसत 2 से बढ़ गया, तो 17वीं पारी में उसका औसत क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब एक बार हमने इसको लिख लिया कि 18वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 85 रन। ठीक है, अब 2 रन बढ़ गए हर पारी में, क्योंकि एवरेज बढ़ा 2 से, तो हर पारी में 2-2 रन बढ़ गए, तो टोटल पारी कितनी 18, तो 18 दूनी 36। तो जब इस 36 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 17वीं पारी तक का हमारा एवरेज निकल आएगा। तो जब हमने 85 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास आगे कितना 49, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ सकता है, क्योंकि एक एग्जाम पेपर में मैंने देखा था इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा था। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि अगर सवाल में पूछा जाए कि 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो उस वक्त हमें क्या करना है कि जो 49 है, अब ये क्या कह रहा है कि 2 रन से बढ़ गया, तो हमारा एवरेज कितना है अभी 49, इसमें 2 जोड़ देना है हमें, तो फिर उस वक्त हमारा एवरेज आ जाएगा 51। तो जो ऑप्शन में 51 दे रखा है उसको आपको वो मार्क करना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है, 18वीं पारी के बाद पूछा है या 17वीं पारी में पूछा है। ठीक है, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है। हालांकि ऑप्शन में 49 भी मिलेगा आपको और 51 भी मिलेगा, तो उसने जो पूछा है आपको वो मार्क करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। मैंने जो आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको सवाल कराए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत ही इजी वे में आए होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है या कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर